चलिए तो बाजार पर फिर से एक रुख करते हैं, क्योंकि सेंटिमेंट जहां नहीं सुधर रहा है तो क्या टेक्निकल लेवल्स कुछ मदद दे पाएंगे हमें। हमारे साथ हमारे टेक्निकल पैनलिस्ट भी बने हुए हैं। हमारे साथ राजेश पालविया होंगे, उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वो इन लेवल्स पर। श्रीकांत चौहान भी है हमारे साथ। ठीक है, 17,500 के ऊपर तो हम फिर से वापस आ गए। श्रीकांत और राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। वेरी क्विकली, इस वक्त किस तरह से सेंटिमेंट्स देखने चाहिए इंडेक्स के लेवल पर भी, क्योंकि 17,500 एक बड़ा, खैर यहाँ बहुत सारे सपोर्ट पहले के भी टूटे हैं, लेकिन 17,500 को भी वॉच किया जा रहा था। अभी फिलहाल किस तरह की पोजीशनिंग बन रही है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। और देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी वापस मार्केट ने एक इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है, विच वाज जो मॉर्निंग का लो था 17,450, और उसके बाद हमने एक शार्प रिकवरी देखी है। तो अभी जो 17,400 है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो जहां से भी हमें एक स्विंग रिवर्सल मिलता है और एक शार्प रिवर्सल मिलता है, उस पर्टिकुलर लो को हम एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस करके कंसिडर करते हैं। आज के दिन में अगर आप देखें तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि पूरे दिन में अगर आप देखें तो 17,440 और अभी 17,400 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए मार्केट के लिए, और इन लेवल्स को छूने के बाद वापस मार्केट ने उतनी ही शार्प रिकवरी की है, और स्पेशली अडानी के स्टॉक्स में कुछ रिकवरी देखने मिली है। तो हमें लगता है 17,400 अभी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और रेजिस्टेंस में वापस 17,750 700 के जो हाईएस्ट लेवल्स थे, उन्हीं लेवल्स के करीब रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर मार्केट में अगर रियल में अगर स्ट्रेंथ अगर आ रहा है तो आज के मार्केट की जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो कल के क्लोजिंग के ऊपर की होनी चाहिए। तो 17,600 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो हम कहेंगे कि शायद मार्केट इज आउट ऑफ वरीज, और फिर मार्केट में एक बार एक वापस और शायद रैली बन सकती है। लेकिन करंट लेवल से हमें लगता है कि मार्केट में शायद हम जाते जाते 17,600 के लेवल्स देख सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो 17,400 के निचले स्तर देखने के बाद बाजार घुमा है, और इस वक्त श्रीकांत का मानना है कि आज 17,600 के भी दर्शन हो सकते हैं, लेकिन कितने यहाँ पर सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं आइए राजेश से भी समझते हैं। राजेश, इंडेक्स पर तो हम देख ही रहे हैं गिरावट, या कह सकते हैं कि बाजार संभलने की कोशिश में है। स्टॉक से ही शुरुआत कीजिए। गुड आफ्टरनून। कौन से स्टॉक्स या ट्रेडिंग आइडियाज आप हमें हमारे व्यूअर्स को सुझाएंगे? गुड आफ्टरनून मानसी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो पहला स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है जिंदल 100 का। जिंदल 100 में अगर देखें तो एक ओवरऑल स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, और आज के सेशन में जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है, स्टॉक अब अपने नियर टर्म रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्रॉस करते हुए दिख रहा है। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो स्टॉक में एक बुलिशनेस यहाँ पे बनते हुए दिखी। मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक में जो फॉर्मेशन बन रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा, जो कि ये करीब 150 के आसपास पर। अभी हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 135 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जिंदल 100 यहाँ पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 116 रुपए के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो आईटी स्पेस से मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। देखें तो इस तरीके के वोलेटाइल मार्केट में भी ये स्टॉक में एक सस्टेन्ड बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली, और स्टॉक में जो हमने पिछले 2-3 वीक में एक रैली देखी थी वो रैली अभी भी इंटैक्ट है। हमें लगता है कि जिस तरीके का ओवरऑल सेटअप बना हुआ है, और आज आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला है पिछले कुछ 15-20 मिनट आधे घंटे में, तो हमें लगता है परसिस्टेंट को यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक में फर्दर यहाँ पे 4700 4750 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 4580 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है केईआई इंडस्ट्री। ये स्टॉक में भी देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली सेटअप पे बनते हुए दिखा है। थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिखे। स्टॉक में अगर हम देखें तो जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक की रैली यहाँ पे 1660 1670 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1575 के आसपास। ठीक है, तो चलिए ये कॉल्स ट्रेडिंग आइडियाज। श्रीकांत, आप भी बताइए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज स्पॉट किए हैं आपने? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में अगर किधर फोकस करना है तो नो डाउट आईटी कंपनीज है कि जहां पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और लगातार इन आईटी कंपनीज में हमें लगता है कि और भी सिलेक्टिव बाइंग आती रहेगी। और इस पर्टिकुलर फेज में अगर देखें तो यहाँ पे हमें एम्फोसिस, ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है, जो तकरीबन 2110 2120 के करीब ट्रेड कर रहा है।
काफी अच्छा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन ये बना रहा है और इसे वैलिडेट करने के लिए इसे 2200 के लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि एम्फोसिस बीएफएल को लॉन्ग करके चले, जो तकरीबन 2120 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे अराउंड 2070 का, और टारगेट मैंने जैसे बताया वैसे 2200 2250 के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ देखना है तो मुझे लगता है कि ऑटो कंपनीज में काफी हलचल है, और यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनफैक्ट ये पूरे ग्रुप में अगर आप देखिए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा या महिंद्रा एंड महिंद्रा महिंद्रा सीआई या महिंद्रा लाइफ स्पेस, महिंद्रा रियल्टी, सभी में अगर आप देखें तो एक बाइंग अट्रैक्शन बना हुआ है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा करंट लेवल से लॉन्ग करके चले, और यहाँ पे हमें लगता है कि ये शायद स्टॉक 1400 के लेवल दिखा सकता है। 1300 रुपए का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। तो यानी आज आईटी और ऐसे माहौल में आईटी या फिर ऑटो पैक और ऑटो एंसिलरी, ये स्पेसेस हमारे एक्सपर्ट्स को पसंद आ रहे हैं। श्रीकांत भी जिस तरह से हमें पिक्स जो दे रहे हैं, ट्रेडिंग आइडियाज ऑटो से दे रहे हैं, और राजेश को तो आईटी से भी स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब अर्निंग्स पर एक मैनेजमेंट हमारे साथ है, रेडियंट कैश हमारे साथ मैनेजमेंट भी होगी जल्दी। पहले एक बार नंबर्स पर एक क्विक व्यू व्यूवर्स को दे दें, क्योंकि बेटा पैट भी बढ़ के आया कंपनी का वाई एंड वाई बेसिस, और मार्जिन्स में भी सुधार देखने को मिला। वाई एंड वाई बेसिस लगभग 25% तक के मार्जिन रहे। और हमारे साथ इस वक्त कर्नल डेविड है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है रेडियंट कैश मैनेजमेंट के। उनसे बात करते हैं। वेलकम कर्नल डेविड। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि मार्जिन में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है वाई एंड वाई बेसिस पे बात करें तो, क्या ये एक लीनियर ट्रेंड है और गोइंग फॉरवर्ड ये मेंटेन्ड रहेगा? आपकी क्या गाइडेंस रहेगी FY24 के लिए मार्जिन की? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैंने ये पहले भी जब मेरे इंटरव्यू हुए थे उस टाइम हम जो है 9 मंथ्स का जो रिजल्ट है वो हम उस टाइम अपलोड नहीं कर पाए। तो मैंने इंडिकेटिव इसमें बताया था कि ये हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो काफ़ी मजबूत है। और वही जो अभी आपको देखने को मिल रहा है कि 9 महीने के बाद में करीबन 266 करोड़ का जो है रेवेन्यू हुआ है। और पिछले साल हमारा 282 जो है हमारा रेवेन्यू था ईयर 22 में। और उसी के ऊपर और वही एबिटा करीबन 26% है, और पैट मार्जिन भी जो है 18.3% है। तो ये सब जो मैंने पहले इसको मैं मार्केट को पब्लिक गाइडेंस नहीं दे सकता था, लेकिन ये सब अभी जब हमने 28 तारीख को अपलोड किया तो मुझे काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा है। गुड आफ्टरनून कर्नल देव सहायम। अब ऑर्डर बुक का स्टेटस पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे। करंट ऑर्डर बुक स्टेटस कैसा नजर आ रहा है? पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी साइज ऑर्डर के लिहाज से क्या है, और किस तरह के ऑर्डर्स पाइपलाइन में आने वाले क्वार्टर्स के लिए आप वॉच आउट कर रहे हैं? हाँ, तो अभी ऐसे है कि हमारा बिजनेस जो है वो नंबर ऑफ आउटलेट्स या नंबर ऑफ पॉइंट्स की बढ़ोतरी के ऊपर वो मुनासिर है। और अभी जो है आप देखेंगे कि जब पिछला साल खत्म हुआ था हमारे 47,000 पॉइंट्स करीबन हमने किया था, अभी हमारे 60,000 पॉइंट्स हो गए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी इंडस्ट्री जो है कुल मिलाकर अभी करीबन 1.5 लाख पॉइंट्स कर रही है, जिसमें हम लोग 60,000 पॉइंट्स कर रहे हैं। तो हमारा करीबन 40% से ज़्यादा जो है हमारा मार्केट शेयर है। और जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटी है वो करीबन 30 लाख आउटलेट्स है फ्रॉस्ट & सलिवन रिपोर्ट के अनुसार। और ये सही बात है, हमने इसको जो है देखा भी है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मिड टर्म में जो है ये बढ़ोतरी होती जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टारगेट हमने रखा है और जिस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं कि अभी ये मौजूदा जो हमारा ट्रैक है इसको हम मेंटेन कर पाएंगे। ओके, ऑलराइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल डेविड आज समय देने के लिए, और नंबर्स के बाद अपना रिएक्शन हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रिएक्ट की बात करें तो बाजार काफी स्ट्रांग रिएक्ट कर रहा है, किस चीज को मुझे पता नहीं, लेकिन रिकवरी 170 पॉइंट की रिकवरी नीचे से हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके डायरेक्टर साहब बहुत जरूरी है रिलायंस को बात करना इस समय, क्योंकि रिलायंस और बैंक निफ्टी बैंकिंग गेनर्स को लेके आई जो आपके साइड स्टैक में चल रहे हैं,
और रिलायंस, इन दोनों पार्ट्स को आईटी से आपको योगदान मिल ही रहा था। रिलायंस को कैसे ट्रेड करेंगे आप श्रीकांत? देखिए डेज हाई की तरफ आ रहा है, ऑलमोस्ट 2350, पिछली बार भी 2330 से ही रिकवर किया था। ये हिस्टोरिकली एक साल का अगर ग्राफ देखें रिलायंस का, तो 2330, 2340, 50 का जो जोन है वहां पे इसमें बाइंग आ जाती है अच्छी। क्या ये हेल्प कर सकता है बाजार की एक यहाँ पे नियर टर्म बॉटम करके वापस थोड़ा खींचने में, या ये बहुत जल्दी होगा ये सोचना? कैसे ट्रेड करेंगे रिलायंस को आप श्रीकांत? बिल्कुल, तो अजय जी कई बार इसने 2320 के करीब आने के बाद एक अच्छी रिकवरी बनाई है, और इस बार भी जैसे आपने बताया कि पिछले इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ 7-8 महीने से जितनी बार भी ये 2300 के करीब आया था, उसके बाद इसने ऑलमोस्ट 2700 2650 तक की रैली की थी, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब है। ऐसा हो सकता है कि शायद मार्केट में वीकनेस है, तो ये 2300 के लेवल को ब्रेक करने के बाद शायद थोड़ा और गिरे, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड हो सकता है। इन लेवल्स के करीब बेस्ड ऑन ऑसिलेटर्स एंड बेस्ड ऑन ओवरऑल इट्स प्राइस पैटर्न, मुझे लगता है कि एक रिकवरी बनेगी और ये स्टॉक वापस 2450 के लेवल्स मिनिमम दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर पोजिशनल व्यू हो तो बिल्कुल लॉन्ग करके चलिए। रिकवरी में बैंक्स भी पार्टिसिपेट करते हुए, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई अगर देखेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं निचले स्तरों से रिकवरी जो है वो नजर आ रही है क्लियरली। एक बार चार्ट्स अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई के टीवी स्क्रीन पर लेकर आए। राजीव जी, एचडीएफसी बैंक, इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस पर ही राय दीजिए। तो मानसी देखिए, जो करेक्शन हमने देखा बैंक में, स्टॉक में अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा है, लेकिन अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 5-7 वीक में जो देखें तो स्टॉक अपने एक लोअर बैंड के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है करीब 1580 1590 के आसपास। उसके आसपास ही स्टॉक अपने आप को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके फॉर्मेशन बने, अगर ये स्टॉक 1560-70 के रेंज के नीचे नहीं जाता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। काफी समय से स्टॉक में एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन देखने को मिला है, और अगर ये लेवल इस वोलेटिलिटी में नहीं टूटते तो हमें लगता है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा पुल बैक यहाँ से बनते हुए दिखे, जो कि स्टॉक को वापस से 1640 1650 जो कि इसके हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस है वहां तक ले जाने में कामयाब होते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस जो होंगे वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करने होंगे 1575 के आसपास। और वहीं हम एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो ये थर्ड डे है जहाँ पे एक करेक्टिव मूव बनते हुए दिखा है एचडीएफसी लिमिटेड में, लेकिन अगर इसके वीटी सेटअप को यहाँ पे एनालाइज करें तो ऑलमोस्ट स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे भी रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ये स्टॉक भी एक अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। 2580 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं तो यहाँ पे भी एक प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक एक पुल बैक दिखा सकता है। और पुल बैक में स्टॉक अगर 2680 2700 की तरफ यहाँ पे बढ़ते हुए दिख सकता है, वो लेवल पे हमें लगता है कि वहां प्रॉफिट बुक करें जो अभी करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये तो आपने एचडीएफसी ट्विंस पे रिएक्शन दिया। बैंक्स में भी रिकवरी है और इनफैक्ट एनबीएफसीज में भी आपको अच्छी एक रिकवरी दिख रही है। अब इस बीच हमारे साथ संजीव वसीम जी भी फोन लाइन पर हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो क्या व्यू बना रहे हैं बाजार पर इस वक्त। गुड आफ्टरनून संजीव जी। दोनों तरह के ट्रेड बहुत मुश्किल है समझने। कभी एकदम बाजार में आपको 300-400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी ऊपर दिखता है और फिर कुछ ही देर में आपको 500 पॉइंट नीचे भी दिखता है, तो जाहिर तौर पर एक वॉलेटिलिटी का अबाउट क्या आपको लगता है कि बजट तक रहेगा? कैसे अब इस वक्त इंडेक्स पर कैसे व्यू बनाना चाहिए? मार्केट पर क्या व्यू बना रहे हैं आप अभी? हाँ बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए वॉलेटिलिटी इज नॉट कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, इट इज कॉज्ड बाय इमोशंस व्हिच इज ग्रीड एंड फियर। और अब जो ग्रीड फियर का अबाउट है वो हो चुका है। आई थिंक दिस इज द टाइम टू बी ग्रीडी एंड बाय व्हाट यू वांट, क्योंकि बजट विल बी आई थिंक वेरी वेरी पॉजिटिव। और मुझे कोई दो राय नहीं दैट by the 6th 7th we should be seeing the end of this volatility and the market should be headed up। और आपको एक और बात बताऊं, आज पीएनबी के रिजल्ट आए। अब रिजल्ट के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करता, बट पीसीआर प्रोविजन कवरेज रेशियो हैज कम एट 85.3। किस बैंक में आपने सोचा ये पीएसयूज ने कितनी प्रोविजनिंग कर दी? और मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा विल सेट द टोन ऑन फ्राइडे फॉर सुपर्ब रिजल्ट। तो मेरा आज टॉप पिक भी स्टेट बैंक है। At 535 you cannot but make money in State Bank। 575 का target in the next 3 days, stop loss of 520। My second pick is BEL। I think the results were very good और dividend पे जो disappointment है that's because it's a enlarged capital।
At 88, you're playing the best story on the defense side, which on day after tomorrow, where there can be a huge outperformance. मुझे 100 रुपए का टारगेट 3 दिन में दिखता है, 83.50 का स्टॉप लॉस. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टाटा पावर. मैं कह रहा हूँ टाटा पावर के फ्राइडे को रिजल्ट इतने उम्दा आएंगे कि 225 का भाव. इट विल ब्रेक दिस रेंज ऑफ 202 to 208. 225 इज द टारगेट, 197 का स्टॉप लॉस. जबरदस्त, क्या बात है, ये बात तो सही है. पीएनबी के धमाकेदार रिजल्ट्स आए थे और संजीव जी पॉजिटिव हैं इन सारे स्टॉक्स पे. आपका कोई सवाल है प्रियंका? कौन सी? नहीं, बस यही था कि ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं खरीदारी की कॉल है, हमारे व्यूअर्स को बता दें. बीएल, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स हैं जिस पर संजीव जी की पसंद थी और खरीदारी की राय लगातार वो देते हुए. इनफैक्ट बैंक्स के साथ साथ अभी प्रियंका ने जिक्र भी किया, फाइनेंशियल्स में भी अच्छा मूव है और बजाज फाइनेंस को अगर आप देखें अच्छे नतीजे आए, उसके बाद पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट और शॉर्ट कवरिंग बहुत हो रही है इसमें. हाँ बिल्कुल. इस वक्त अगर देखेंगे ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 4% तक के अपमूव्स यहाँ पर नजर आते हुए. 7,000 के ऊपर के टारगेट्स तो रिपोर्ट्स में आ रहे हैं. श्रीकांत, क्या लगता है आपको ये सिचुएशन जो है सितंबर में एक बार नजर आई थी, नतीजों के ठीक बाद कह सकते हैं सितंबर एंड में, जबकि बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो कैंडल्स पर इतनी अच्छी अपमूव दिखा रहा था, वापस से यहाँ से इस वक्त नतीजों के बाद एक अपमूव आना पुलबैक का कैंडिडेट या फिर यहाँ से और ज्यादा तेजी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल. तो देखिए, बजाज फाइनेंस में तो लगता है कि पुलबैक और बन सकता है, क्योंकि जैसे ये गिरा था स्टॉक और जो इसमें पैटर्न बना था, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि इसमें एक टायर्ड बुल लिक्विडेशन सॉर्ट ऑफ पैटर्न बनते जा रहा था और स्टॉक गिरते जा रहा था. ऑलमोस्ट जो इसकी प्रीवियस रैली थी उसका 80% इसने कवर कर लिया है. प्रीवियस रैली आई वुड से इसका जो एक लोएस्ट लो बना था इन द मंथ ऑफ जून, जब मार्केट में भी एक पैनिक लो बना था, तब ये स्टॉक तकरीबन 5100 के करीब था, 5100 के करीब, और वहां से बढ़ते बढ़ते ये 7800 के करीब गया था. उसका ऑलमोस्ट 80% हो चुका है. दैट मीन्स की स्टॉक कंप्लीटली ओवरसोल्ड था और अभी उसमें एक शायद अच्छे नंबर्स के बाद एक पुल बैक बना है. मुझे लगता है ये पुल बैक और जारी रहेगा, शायद 6150 या 6200 के लेवल्स दिखा सकता है. लेकिन जब तक इस मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल्स यानी कि 17,700 या 17,800 के लेवल्स मार्केट क्रॉस नहीं करता, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें और कोई बड़ा स्ट्रेंथ आए. तो शायद ये पॉसिबिलिटी है 100-150 रुपए की तेजी मिल सकती है. अगर कोई अटकी हुई पोजीशन है तो उसको, उस पर्टिकुलर पोजीशन को 6100 के करीब रिड्यूस कर सकते हैं. आई थिंक अजय, अगर ये अभी जो बाजार का जो सेंटिमेंट चल रहा है, अगर इस वक्त ना होता, टाइमिंग थोड़ी बजाज फाइनेंस के नंबर्स के लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो गई. नहीं, जिस तरह से गिरा था सिर्फ ऑपरेशनल अपडेट पे, अब नंबर्स अच्छे आने पर एक तेजी दिखा सकता था, लेकिन उस तरह का बाउट उसे नहीं मिल पाया. शॉर्ट कवरिंग मिली है बस, उससे ज्यादा नहीं. उसका रीजन है, बता दूं कि ये महंगा स्टॉक है और जब एकदम करेक्टिव फेज आता है तो जब महंगे स्टॉक्स है उसमें दबाव ज्यादा बनता है, क्योंकि लोग वैल्यू स्टॉक की तरफ मूव करते हैं ग्रोथ सेट के. बट 6000 के आसपास आ गया. आप सोच रही 5-7-10% की रैली 63-64 के आसपास था जब ये गिर के 57-58 के आसपास चला गया था. मुझे लगा कि शायद बड़ी 10% की रैली, नहीं 10% की तो नहीं, लेकिन क्या उम्मीद है आपकी? 5 या 6% जो गिर गया. पैमाने बड़े बहुत बड़े नहीं, हैं. ऐसा नहीं है. बजाज फाइनेंस क्योंकि ऐसी चाल चल देता है, अगर चल सकता है तो 8% भी मूव दिखा देता है एक दिन में. सितंबर 30 सितंबर को ये 7300 के आसपास के लेवल्स दिखाए थे. उसके बाद फिर से अब यहाँ पर ये मूव शुरू हुआ है, बस ये कह सकते हैं. ठीक है, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं. लेकिन इस बीच निफ्टी में देखिए हरे निशान में आ गया. लेके आइए रिलायंस है 0.5% ऊपर. रिलायंस लेकर आया बाजार. लेके आइए इंट्राडे निफ्टी, ये देखिए हरे निशान में आता हुआ इंट्राडे बैंक निफ्टी और रिलायंस. जैसा हमने बताया था नीचे के लेवल पे रिलायंस में बहुत दमदार खरीदारी आई है और इसलिए वो भी इंडेक्स को खींचता हुआ लेके जा रहा है ऊपर. ये देखिए 1% ऊपर इस समय बात कर रहे हैं. और अभी आपके श्रीकांत ने इसमें ट्रेड भी करवाया था. कुछ मिड कैप स्टॉक्स ट्रेड जैसे लग रहे हैं क्या? एजिस लॉजिस्टिक्स. राजेश, आप कुछ मिड कैप स्टॉक्स पोर्टफोलियो के लिए बताइए जरा हमारे व्यूअर्स को. जबरन घबरा के बैठे हुए सब बेच बाज के निकलने के मूड में. 2-4 मिड कैप स्टॉक्स बताइए. कोई बाजार बंद थोड़ी हो रहा है, करेक्टिव फेज है, क्या हो गया? बड़ी बात नहीं है कोई. जीरो नहीं होना है और बाजार में चलते रहेंगे. ये तो इसका पार्ट ऑफ वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी और इसको तो हमें प्ले करना है. तो कुछ मिड के स्टॉक्स तो जैसे शो की शुरुआत में हमने जिंदल 100 पे बात करी, केआई इंडस्ट्री पे बात करी, वहीं अगर हम देखें तो एजिस लॉजिस्टिक को भी देखना चाहिए. ये स्टॉक में भी एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बने और जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिला, हमें लगता है एजिस लॉजिस्टिक
एक अच्छा यहाँ पे अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 420 430 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है आज के सेशन में। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 355 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक हमने पहले भी डिस्कस किया था और यहाँ पे एपीएल अपोलो ट्यूब्स, ये स्टॉक्स को भी यहाँ पे फोकस में रखें। ये स्टॉक में भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ इस वोलेटाइल मार्केट में बनी हुई है, ये स्टॉक यहाँ से 1200-1250 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे भी बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। इसमें लोअर साइड पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1080 के आसपास लगाया जा सकता है। तो चलिए इंडेक्स पर तो रिकवरी मोड आता हुआ और हम देख रहे हैं, अनुमान यही है कि बाजार बंद होते होते जो तेजी है, इनफैक्ट श्रीकांत आप इन्हीं लेवल्स का जिक्र भी कर रहे थे ना इंडेक्स पर 17,600 के पार के लेवल्स का। यहाँ पर आप जब बाजार अब आप क्लोजिंग की शुरुआत जब हमने की तो आपकी स्ट्रैटेजी में ये लेवल जरूर थे। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर रिवर्सल पैटर्न अगर बनना है तो कम से कम कल की क्लोजिंग को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट था, जो मार्केट ने कर लिया है। अलॉन्ग विथ अदानी स्टॉक्स अगर आप देखें तो उनमें भी अच्छी खासी रिकवरी बनी है। दैट मींस कि ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा मार्केट स्टेबल हो रहा है। और साथ ही साथ जो बाकी के हेवी वेट्स थे, जैसे कि रिलायंस के भी बात हुई या स्टेट बैंक या एचडीएफसी बैंक के बारे में भी जिससे राजेश ने बताया, मुझे लगता है कि एक ब्रॉड बेस थोड़ा सा रिकवरी वाला पैटर्न बना है। और ये पैटर्न जो है वो शायद बेस्ट केस में 17,750 या 800 तक जा सकता है। लेकिन उन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि वापस मार्केट में एक बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा और मार्केट शायद इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा टिल द अनाउंसमेंट ऑफ द बजट। ठीक है, तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट आपको निफ्टी पे जरूर दिख सकती है। लेकिन इस बीच डीलिंग रूप से कुछ गपशप, कुछ गर्मा गर्म खबरें डिम्पी हम तक लेकर आए हैं, आइए उनसे समझ लेते हैं। डिम्पी बताएं, कौन से स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है आपको डीलिंग रूम से? दो शेयर हैं जिसपे न्यूज है। एक तो वोल्टाम ट्रांसफार्मर पे न्यूज है। इसके असल में 4 तारीख को नंबर्स आने और ठीक उससे पहले इसके अंदर पोजीशनिंग बनना शुरू हो गया है। ब्रोकर्स धीरे धीरे अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे पोजीशंस बनवा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। और ठीक बजट के अंदर इस बार ये भी खबर है कि पावर पॉलिसी को लेकर सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। तो इन दोनों ही वजहों से कुछ हद तक डीलिंग रूम में अब इस शेयर को नोटिस किया जा रहा है और इसके अंदर कुछ पोजीशंस भी आज बनती जा रही हैं। और म्यूचुअल फंड्स ने भी टिपिकली जब हमने चेक किया कि क्या इसमें दम हो सकता है, क्या इसके पीछे बड़े इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, तो हमने देखा कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस रहे हैं और उनका हिस्सा 21% से 25% हुआ है और शेयर के अंदर कुछ ज़्यादा मूवमेंट आया भी नहीं है। तो अगर नंबर्स रहते हैं तो बेहतर ट्रिगर हो सकता है। ये 38% दूर अपने साल की हाई से, तो एक स्ट्रॉन्ग मूव इसके अंदर आ सकता है। और दूसरा शेयर है आरती ग्रुप का। आरती इंडस्ट्रीज के अंदर भी काफी स्ट्रॉन्ग बस बन रहा है और ये अपनी गिरावट को काफी हद तक अब कैप कर रहा है। इसके अंदर तेज गिरावट आई और काफी दिनों तक चलती रही, अब वो खत्म हो रही है। धीरे धीरे करके ब्रोकर्स के अंदर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और इसके अंदर अब पोजीशंस बनाते हुए दिख रहे हैं। उसकी दो बड़ी वजह है। पहला, एक तो कंपनी के इस बार के जो क्वार्टरली नंबर है, एक्सपेक्टेड है कि 200 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट शो करेगा और इस साल का अब तक का वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टरली नंबर से लेके आ सकता है। और साथ ही शेयर का जो औसत वॉल्यूम है वो करीब करीब 5 लाख शेयरों का है और 4 लाख का है और उसमें 5 लाख का वॉल्यूम तो सिर्फ फर्स्ट डे ही हो गया है। यानी कि अगले 3-4 दिन में जो वॉल्यूम बढ़ेगा उसके औसत वॉल्यूम को 3 गुना 4 गुना कर देगा। ये पहला साइन है कि इसके अंदर पोजीशनिंग हो रही है और धीरे धीरे अगर आप देखें तो मार्केट की गिरावट के बावजूद ये शेयर अब अपने आप को रोक रहा है, अब ये पुल बैक भी दिखा रहा है। तो इसलिए आरती इंडस्ट्रीज और वोल्टाम ट्रांसफार्मर, ये दो ऐसे शेयर्स हैं जिसपे डीलिंग रूम में काफी बज़ है। कह रहे हैं एक्चुअली आरती इंडस्ट्रीज ऐसी पॉकेट का स्टॉक है जिसमें आरती जो है पहले करेक्ट होना शुरू किया था। किसी भी सेक्टर में जब करेक्शन आता है तो सबसे पहले लार्ज कैप्स करेक्ट होते हैं, फिर मिड कैप करेक्ट होते हैं। अभी हिरनबाज और अनुपम रसायन ऑफ द वर्ल्ड करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एसआरएफ आरती ये पहले ही करेक्ट हो चुके हैं। ये बॉटम भी पहले बनाएंगे और घूमना शुरू करेंगे। और आप देखें कि 2023 में अगर कोई स्पेस में देखूंगा अपार्ट फ्रॉम फार्मा तो वो है लार्ज कैप केमिकल स्टॉक्स। वो बॉटम होके चलेंगे क्योंकि वो 2 साल कंसोलिडेशन से बाहर आ रहे हैं। इनफैक्ट आरती इंडस्ट्रीज पे आपका क्या व्यू है? थोड़ा लंबा अवधि का करेक्टिव फेज को ध्यान में रखते हो फिर जैसे घूम रहा है, राजेश जरा बताएं, पॉसिबल है इस साल के लिए? काफी बड़ा करेक्शन ये स्टॉक में देखने को मिला है और अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ये 6 महीनों से देखें तो एक लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। और स्टॉक में देखें तो एक काफी बड़ा करेक्टिव मूव 1100 रुपए से ऑल द वे 500 रुपए, तो ऑलमोस्ट स्टॉक आधा हो चुका है पिछले 8-10 महीनों में ही। जिस तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए अभी भी वीकनेस तो यहाँ पे बनी हुई है।
लेकिन अगर हम इसको थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे स्टॉक अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि करीब है 530-525 के जोन में, उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर ये लेवल को अगर ये होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है तो थोड़ा यहाँ से पुल बैक जरूर बनते हुए दिख सकता है। पुल बैक में स्टॉक में जो एक अपसाइड बन सकती है वो करीब 570-580 की तरफ बनते हुए दिख सकती, बट अगर ये 520 के लेवल को तोड़ेगा तो फर्दर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, या और फिर स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं लोअर साइड के वो करीब 470 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल वीक स्ट्रक्चर है, ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है स्टॉक, तो और एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है, तो थोड़ा पुल बैक यहाँ पे आते हुए दिख सकता है, बट इसको वापस से रिव्यू करना होगा पुल बैक में भी कि ये 570-580 के ऊपर वापस सस्टेन होने में कामयाब होता है नहीं। अगर वो वहां पे कामयाब नहीं होगा तो हमें लगता है कि वापस वहां से सप्लाई आते हुए दिखेगा। तो चलिए, यहाँ पर ये गिरे भी पहले हैं आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स, तो यहाँ पर चलना भी पहले शुरू होंगे, यही अनुमान के साथ आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में, अजय, वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो रेड में थे वो ग्रीन में वापस आते हुए दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक देखिए, बैंक्स जो है वो बाजार को एक सपोर्ट देते हुए इस वक्त, और इनफैक्ट निफ्टी तो हरे निशान में आ ही चुका है। बैंक निफ्टी एक्चुअली ना, अगर आप देखें पहले 10 मिनट ऑफ ट्रेड में, पता नहीं आपने ध्यान दिया नहीं, लेकिन अपने 200 डे मूविंग एवरेज के करीब गया था, हमने बताया मार्क भी किया था शुरुआत में। आज का लो कितना है बैंक निफ्टी का? अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज वाली प्लेट दिखाएं, दोपहर के घरेलू ट्रिगर्स में वो प्लेट रखी हुई है, उसमें एग्जैक्ट लेवल है, और आज का लो देखिए 39,424 क्या करीब 39,500 के करीब। डेटा साहब लेके आइए वो लेवल जो आज दोपहर एक घरेलू ट्रिगर्स है, उसमें कितना है? 38,720, यानी हम गए 39,500 के करीब, और अब 40,300, तो कहीं ना कहीं उससे करीब तो गए। ये देखिए वहां से रिबाउंड आया। इसका कितनी अहमियत है 200 डे मूव के जोन से, या वो एकदम मैथमेटिकली वहीं से जाके सपोर्ट लेता है? उससे पहले भी ले सकता है सपोर्ट, तो क्यों श्रीकांत? बिल्कुल, जो देखिए एवरेज का तो मैं कहूंगा कि काफी बड़ा महत्व रहता है, काफी इंपॉर्टेंस रहता है। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या जो भी बड़े अल्ट्रा एचएनआईज या सुपर एचएनआईज जो भी रहेंगे, या पीएमएस फंड मैनेजर्स रहेंगे, उन सभी के ट्रैक पे ये एवरेजेस रहते हैं। इनफैक्ट उनके पास एवरीडे एक शीट बनती है जिसमें करंट प्राइस के साथ साथ इन एवरेजेस के लेवल्स भी होते हैं, और मैंने कई बार देखा है कि इन लेवल्स के करीब जाने के बाद एटलीस्ट एक पॉज तो आता ही आता है स्टॉक्स में या कोई भी इंडेक्स में। और मुझे लगता है कि एक्सपोनेंशियल एवरेजेस को हिट करने के बाद अगर इसमें एक रिकवरी बनी है तो कम से कम 1 या 2 दिन का ट्रेंड अभी और हमें लगता है कि इन्हीं लेवल्स के करीब बैंक निफ्टी को हम देख सकते हैं फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। और उसके बाद अगर इन लेवल्स को वापस से ब्रेक करता है तो फिर मुझे लगता है कि जो सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है 200 डेज का, उसके काफी नजदीक जा सकता है, जो बैंक निफ्टी के लिए तकरीबन 38,750 के करीब का है। तो बिल्कुल ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एक स्टॉक, हर एक इंडाइसेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं ये कहूंगा हमारे दर्शकों को और ऑडियंस को कि आपके पास भी इन लेवल्स का एक ऑलवेज एक चार्ट समरी होना काफी जरूरी है। ओके, एब्सोल्युटली। चलिए, अब जो स्पेसेस अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उनमें से आईटी भी है, और आईटी पैक से एक और मेजरली सभी लार्ज कैप्स के आगे, लेकिन टेक महिंद्रा के नंबर्स आ जाने हैं पोस्ट द मार्केट्स। टेक महिंद्रा से स्ट्रीट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? पूजा ने एक प्रीव्यू तैयार किया, आइए पूजा के पास चलते हैं पहले, फिर कुछ ट्रेड आइडियाज डिस्कस करेंगे, बीटीएससी ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे। जी, टेक महिंद्रा के नतीजों से हमारा अनुमान है कि जो आय है वो सपाट रह सकती है। रूपी टर्म्स में आय में 2.7% की बढ़त का अनुमान है। जो मार्जिन्स हैं वो 11.4% से बढ़कर 11.6% के पास रहेगा, और मुनाफे में भी सपाट ग्रोथ का ही अनुमान हम कर रहे हैं। इसके अलावा ये देखना होगा टेलीकॉम और हाईटेक वर्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कर्मचारियों की छटनी देखने को मिली थी, तो उसका असर कितना मार्जिन पे पड़ता है ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा डील बुकिंग्स जो है, नई डील्स, वहाँ पर भी हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, और कुछ टैक्स रेट जो है वो भी काफ़ी बढ़े हुए रहेंगे, तो उसका असर इस बार के नतीजों पे देखने को मिल सकता है। फोकस हमारा रहेगा कि 5G ऑर्डर बुकिंग को लेकर किस तरह की कमेंट्री आती है। मार्जिन गाइडेंस जो चौथी तिमाही तक कंपनी ने 14% तक की दी थी, उस पर कितना स्टिक रहती है। इसके अलावा
एट्रिशन को लेकर क्या कमेंट्स आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो गाइडेंस कैसी रहती है, डील बुकिंग को लेकर क्या कमेंट्री आती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। नतीजे अगर ओवरऑल देखें तो काफ़ी मिले जुले रह सकते हैं टेक महिंद्रा के। ठीक है, ऑल राइट, एब्सोल्युटली। तो ये टेक महिंद्रा के नंबर्स से एक एक्सपेक्टेशन पूजा में बता रही है। ट्रेड चले राजेश से डिस्कस करते हैं। राजेश, क्या बीटीएसटी ट्रेड्स आपने तो क्या परसिस्टेंट भी दिया, टेक महिंद्रा भी ले जा नंबर्स के बेसिस पर लेके जाया जा सकता है, या फिर आप बीटीएसटी ट्रेड्स कुछ और देख रहे हैं, या फिर आज बाय ही नहीं करना चाहते? वो भी ऑप्शन है आपके पास। देखिए आईटी स्पेस में जरूर बाइंग बनते हुए दिखी, लेकिन टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर अभी हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। 1070-75 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है हायर साइड पे, वो क्रॉस होंगे तो ही उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट आएगा बाय करने के लिए। अभी भी हमें लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, नंबर्स के बाद ही इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए। बीटीएसटी की बात करें तो इसी स्पेस में हमें लगता है कोफोर्ज पे ध्यान देना चाहिए। कोफोर्ज में एक अच्छा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है, और जिस तरीके से आईटी स्पेस में एक बाइंग बना है, तो कोफोर्ज यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है अपमूव। अपसाइड के टारगेट 4480, 4520 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 4370 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एसआरएफ का यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्शन के बाद पिछले 2-3 सेशन में हमने देखा है लोअर साइड पे एक अच्छी यहाँ पे शॉर्ट अनवाइंड होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है एसआरएफ यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में दिखा सकता है, तो एसआरएफ पे बाय करने की सलाह है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 2230-2250 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 2090 के आसपास। मेरे भी रडार पे है, नो डाउट। राजेश, आपको भी दिखाई दे रहा है इसके कुछ होता हुआ? ये सारे बड़े केमिकल स्टॉक्स जो पहले गिरे थे 12-18 महीने में, मेरे हिसाब से आपके रडार पे होने चाहिए। ये बॉटम भी पहले करेंगे और इसमें पोर्टफोलियो बायर्स पहले आएंगे, उसके बाद ट्रेडर्स आना शुरू करेंगे, कि मोमेंटम आ जाता है। गोदरेज कंज्यूमर्स के भी रिजल्ट हैं आगे आने वाले हैं, और हमने जो ट्रेंड देखा है कंज्यूमर स्टॉक्स में इस क्वार्टर, वॉल्यूम ग्रोथ पर दबाव, मार्जिन पे दबाव जारी रहने वाला ट्रेंड देखा है। विनी से जान लेते हैं ये कैसे आने वाले गोदरेज कंज्यूमर के नंबर। विनी बताइए। तो गोदरेज कंज्यूमर्स के जो ओवरऑल Q3 के नंबर एक्सपेक्टेशंस है, वहां पे हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 11% की रेवेन्यू ग्रोथ होगी। कंपनी की रेवेन्यू आएगा अराउंड 3653 करोड़ पे। उसके अलावा प्रॉफिट्स देखें तो वहां पे थोड़ी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 6.5% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट्स में, और मार्जिन में भी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। इबिटा मार्जिन सिर्फ आएंगे 17.5% पे वर्सेस लास्ट ईयर जो थे 20.2%। सो अराउंड 300 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है हमें इबिटा मार्जिन में। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, पर सीक्वेंशियली यस सब मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, ग्रॉस मार्जिन्स और एबिटा मार्जिन्स, क्योंकि पाम ऑयल प्राइस की जो करेक्शन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इसीलिए मार्जिन्स इंप्रूव होगी सीक्वेंशियली, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होती हुई दिखेगी। उसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी की देखें तो लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, उन्होंने अपने Q3 अपडेट में ऑलरेडी बताया हुआ था। तो वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हम लोग रख रहे हैं अराउंड 4% की वॉल्यूम ग्रोथ ये टाइम। और ओवरऑल इंडोनेशिया बिजनेस में थोड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और GAUM बिजनेस है जो कंपनी का अफ्रीका रीजन बिजनेस, वहां पे स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे, नई लॉन्चेस क्या है, कमेंट्री क्या है उसके ऊपर, रॉ मटेरियल पे कमेंट्री क्या आ रही है मैनेजमेंट की, और कैटेगरी आउटलुक जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स कैटेगरी आउटलुक है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। चलिए, गोदरेज कंज्यूमर 903, कोई ट्रेड है क्या राजेश, या इग्नोर? तो अजय जी देखिए, गोदरेज कंज्यूमर का जो सेटअप बना हुआ है स्टॉक में 3-4 दिनों से तो एक वीकनेस बनी हुई है। ऑलमोस्ट स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, अगर ये स्टॉक होल्ड आउट करता है 885, 890 के लेवल को, तो यहाँ से एक पुल बैक बन सकता है, और वो पुल बैक में 940, 950 तक की अपसाइड की जगह यहाँ पे हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। तो एक ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 3-4 वीक से देखें तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। 880 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 940 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। राइट, ये तो रहा गोदरेज कंज्यूमर पर एक रिएक्शन। एक बार श्रीकांत से भी समझ लेते हैं कि श्रीकांत इस वक्त क्या व्यू बना रहे हैं। श्रीकांत, अब 10-15 मिनट रह गए हैं बाजार बंद होने में, आप इस वक्त क्या यहाँ से बैंक्स को लेकर जाना चाहेंगे, बैंक्स, NBFCs, या फिर कोई और स्टॉक जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ थोड़ी सेफ बेट्स भी शॉर्ट कवरिंग अच्छी दिख रही है और बाउट मिल सकता है कल भी?
बिल्कुल। तो देखिए, अगर निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो तकरीबन 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग आ सकती है, और अगर ये आती है तो आज के दिन का जो मेजर परफॉर्मर कोई सेक्टर अगर है तो वो बैंक निफ्टी है। काफी अच्छी तरीके से रिकवर हुआ है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स रिकवर हो चुका है लोअर लेवल से। तो हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। स्पेशली मुझे लगता है करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो कैनरा बैंक को लॉन्ग करें, जो तकरीबन 290 या 292 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये हमें लगता है कि वापस 300 305 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 305 के टारगेट्स के साथ करंट लेवल से कैनरा बैंक को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 283 का, जो आज के इसके लोएस्ट लेवल से। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर इसके अलावा अगर किसी स्टॉक में अगर ध्यान देना है तो कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग में कमिंस इंडिया पे हमें लगता है कि एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है और 1390 1395 के करीब अभी ये स्टॉक अवेलेबल है, तो इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है, 1380 का स्टॉप लॉस रखें, 1390 92 में खरीदें, और टारगेट्स यहाँ पे रखें 1430 रुपए के। आइडिया श्रीकांत की तरफ से। अजय राजेश, आपकी नजर एसआरएफ पर थी और एसआरएफ के नतीजे भी आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, तो स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है। मुनाफे के फ्रंट पर अगर देखें नतीजे अच्छे हैं, कंपनी की आय कम हुआ है, कामकाजी मुनाफा कम हुआ है, लेकिन और मार्जिन्स भी, लेकिन आय और मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स पॉजिटिव हैं। तो मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स और उसी का एक इम्पैक्ट है। राजेश, रिविजिट करना चाहेंगे, 1.25% के लेवल्स हैं, क्विकली आपकी राय एसआरएफ पर इन स्तर पर? देखिए, ऑलरेडी ओवरसोल्ड स्टॉक था और आई थिंक नंबर पहले से स्ट्रीट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किए हुए थे, और हमें लगता है कि अब जो नंबर्स के बाद भी देखें तो एक पॉजिटिव रिएक्शन ही देखने को मिल रही है। तो अभी हमारे फेवर में ही ट्रेड है। अब हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी बन रही, कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है। तो जिन्होंने भी पोजीशन ली है, ट्रेल करते जाए स्टॉप लॉस को हायर साइड पे, क्योंकि अब यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन ये स्टॉक दिखा सकता है, तो दिखा चुका है ऑलरेडी। तो करंट लेवल पे अब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल करेंगे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे करीब 2120 के आसपास, और अपसाइड में हम ये सजेस्ट करेंगे कि अगर ये 2220 की तरफ आता है तो इंट्राडे ट्रेडर तो वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। राजेश, श्रीकांत, मानसी एंड प्रियंका, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो पीबी फिनटेक ऑफ द वर्ल्ड है, नाइका ऑफ द वर्ल्ड है, जोमेटो ऑफ द वर्ल्ड है, ये स्टॉक्स क्यों चल रहे हैं इतना जबरदस्त तरीके से? इतना सेंटिमेंट सब जगह खराब है और उन पर कुछ खास बुरी खबर नहीं है। किसी ने कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग जोक भेजा। लोग जो जिनको हाई बीपी है, बाजार को देख के, स्क्रीन को देख के दिक्कत हो रही है, वो सब इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक जो है अपना इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ा दे रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। इस वजह से जो विमेन ट्रेडर्स हैं उनका जब मूड खराब होता है तो अब क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, मेकअप की। और हमारे श्रीकांत जी का मूड जब खराब होता है तो क्या करते हैं, जोमेटो से कंफर्ट फूड ऑर्डर करते हैं, यार 4 पिज्जा ले आ, डबल टॉपिंग लगा देना। तो ये सारे स्टॉक्स जो है आप देखिए, नाइका, पीबी फिनटेक, जोमेटो, ये पूरी कैटेगरी कंज्यूमर टेक वाली। जरा दिखाइए डायरेक्टर साहब, जरा गेनर ये तीनों दिखाइए। नाइका, पीबी फिनटेक 5%, जोमेटो दिखाइए, ये तो क्रेविंग वाले 6.5, हाँ सारे क्रेविंग वाले। और इंश्योरेंस भी, घबराहट हो रही है, बीपी बढ़ रहा है स्क्रीन देख के, तो कम से कम अपना इंश्योरेंस का, टर्म इंश्योरेंस का बढ़ा दिया जाए। 1000 पॉइंट की रिकवरी नीचे से, बैंक निफ्टी जबरदस्त। नाइका क्या एक बार बॉटम हो गया श्रीकांत, क्या लग रहा है आपको? देखिए, वैसे इन सभी स्टॉक्स के लिए बॉटम हुआ कि नहीं हुआ वो बोलना काफी मुश्किल है, क्योंकि इनमें एक लगातार सेल ऑफ बना हुआ है। और अगर आप मंथली वीकली चार्ट को देखते हो तो कई बार इन्होंने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। तो करंट लेवल से जब तक इनमें कोई मंथली रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं बनता है तब तक मुझे लगता है कि इन सभी स्टॉक से दूर रहे। लेकिन यस, अगर इस पर्टिकुलर पैकेज को देखें तो यहाँ पे हमें लगता है कि पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक, यहाँ पे हमने काफी अच्छी एक तेजी देखी थी इन द मंथ ऑफ नवंबर, और उसके बाद का ये हायर बॉटम बना है। तो टेक्निकली मैं कह सकता हूं कि अगर इस पूरे बास्केट में अगर किसी एक स्टॉक के ऊपर अगर नजर रखना है तो पॉलिसी बाजार है जिसे हम क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखना है तो मुझे लगता है कि एसआरएफ के नंबर्स वैसे देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर है, तो यहाँ पे भी एक तेजी बन सकती है।
ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो ये इस स्टॉक पे व्यू तो है, लेकिन अब रिलायंस इस वक्त आपको 1% की मजबूती के साथ दिख रहा है और साथ ही दूसरे जो सीमेंट कंपनीज है उनमें भी एक मूव तो आई है। तो ये रिकवरी का जो मोड है वो कब तक जारी रह सकता है? क्या सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है अजय, क्योंकि आजकल बाजार खुलने के बाद आपको मौका नहीं मिल रहा है, या तो गैप अप या गैप डाउन। लेकिन रिलायंस में सुबह मिला था मौका। हाँ, हमने प्री ओपन में भी दिलवाया। हाँ, अगर आप देखें रिलायंस का, उसमें पूरा मौका मिला था, दोपहर में भी मिला था और उसके बाद वहां से खींचा है। जहाँ पे अर्निंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, ये देखिए कितनी बार मौका मिला। नहीं, मौका तो आपको ऐसे अदानी स्टॉक्स में भी बहुत मिला ऊपर भी नीचे में फ्राइडे को लो, फर्स्ट 15-20 मिनट में दे दो, फिर इंटरडे नीचे में लो, और अभी कुछ कई स्टॉक्स वापस डेज हाई की तरफ। इस वक्त जो ट्रेडर्स अदानी स्टॉक्स में वाकई ट्रेड कर रहे हैं, वाकई गट्सी ट्रेडर्स ही है इस वक्त। उनको शौर्य चक्र मिलना चाहिए बहुत बड़ा जो इस ट्रेडिंग में पैसा कमा रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड है। लेकिन राजेश भाई ये बताइए कि क्या ये मतलब पैसा कमा रहे होंगे लोग इसमें? ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअली। डिफिकल्ट टू ट्रेड है नहीं? अडानी ग्रुप स्टॉक्स में ट्रेड करना तो काफी डिफिकल्ट हो चुका है और बहुत से ट्रेडर्स तो अभी साइडलाइन में इस पे ट्रेडिंग एक्टिविटी काफी लो हो चुकी है। जो ऑलरेडी ऊपर के फंसे हुए हैं वही अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखे हुए। नया फ्रेश ट्रेड लेने में तो अभी किसी के पास हिम्मत जुटाना काफी डिफिकल्ट हो चुका है अभी इस तरीके की वॉलेटिलिटी में। लेकिन हिम्मत आपको जुटाने के लिए क्या रिलायंस बड़ी रीजंस दे रहा है? 1% तेज है यहाँ से, क्या बीटीएससी ट्रेड्स आप भी राजेश लेके जाएंगे? श्रीकांत ने तो बाय रिकमेंडेशन दी ही रिलायंस पर। मार्केट अब बजट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है और बजट में एक अच्छा ओल्ड इकोनॉमी गुड क्वालिटी स्टॉक एक अच्छे करेक्शन के बाद एक अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है। इंडेक्स को यहाँ से रिकवर होना है बजट के पहले, और बजट में देखिए बजट के दिन तो काफी वॉलेटाइल होता है मार्केट, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन बिल्टअप तो होता है और बचा हमारे पास एक ट्रेडिंग सेशन है बजट के लिए। तो रिलायंस का काफी अहम रोल रहेगा अगर इंडेक्स को यहाँ से थोड़ा और पुल बैक देना है। आज के जो लो थे हमने देखा ऑलमोस्ट 2 बार 17,400 के आसपास से ही वो लो को डिफेंड करके वहां से वापस पुल बैक तो बना है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अब यहाँ से कोशिश जरूर कर रहा है कि जो लो आज के सेशन में बने उसको कहीं ना कहीं डिफेंड करे। बैंक निफ्टी में भी काफी सिग्निफिकेंट अपमूव बना है लोअर साइड से। तो रिलायंस का एक रोल तो यहाँ पे रहते हुए दिखेगा। ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन से ही स्टॉक में एक रिकवरी बन रही, तो हमें लगता है कि आज के सेशन का जो मूव है काफी इंपॉर्टेंट है। 2400 का लेवल अगर कल के सेशन में क्रॉस करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख सकती है, जो कि इंडेक्स को भी सपोर्ट करते हुए दिखेगा और रिलायंस पे फिर नेक्स्ट टारगेट 2400 के ऊपर 2460 तक आते हुए दिख सकते हैं। चलिए, ये तो हुई रिलायंस की बात। टेक महिंद्रा का भी हमने जिक्र भी किया और एलएनटी के भी नतीजे आने वाले हैं। श्रीकांत, एलएनटी नंबर से पहले कॉशियस जरूर है, लेकिन बजट के लिहाज से भी इसे ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि रोड इंफ्रा कैपिटल गुड स्पेस एक थीम रहेगी। केपेक्स अनाउंसमेंट्स या कह सकते हैं केपेक्स में बढ़ोतरी खबरें आएंगी तो एलएनटी केईसी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। आपकी राय एलएनटी के स्टॉक पर क्या होगी? नतीजे आने हैं इसके। बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि ये करंट लेवल्स काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है और कुछ 5 या 6 दिन पहले ये स्टॉक 2250 पौने 2300 के करीब था और अभी वापस करेक्ट होते हुए 2100 के करीब आ चुका है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और अगर इसके लॉन्ग टर्म पैटर्न को देखें तो इसमें कई बार इसने लोअर हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनाई है और प्रीवियस बॉटम के काफी नजदीक भी आ चुका है। तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। रिजल्ट में शायद ऐसा हो सकता है कि इसमें शायद थोड़ी और वॉलेटिलिटी बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बजट का अगर व्यू हो, बजट के व्यू से अगर इसे खरीदना है तो बिल्कुल इसे खरीदें, यानी कि थोड़ा पोजिशनल व्यू रख के इसे खरीदें और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे अराउंड 2050 रुपए। ये बात सही है बीटीएसटी के हिसाब से। अभी जरा इसका 3 महीने का ग्राफ दिखाइए। ये पौने 300 तक गया, फिर वहां से रिवर्स किया, मौका दे रहा है दोबारा। बजट ट्रेड 1 महीने तो चला लेकिन बजट तक गया नहीं। ये देखिए ये बजट से पहले पीक आउट हो गया। ये करीब 1.5-2 महीने तक चल रहा है मेरे हिसाब से। 100 रुपये चला, उसके बाद बजट के पहले पीक आउट हो गया। शायद ये वापस से मौका दे रहा है। 50-60 रुपये आपको बजट तक परसों तक मिल सकते हैं, ये बता रहे हैं। बात है मजबूत फंडामेंटल कल कंपनियां ज्यादा नहीं गिरती जब इतना बड़ा सेल ऑफ हुआ। बीच में रिजल्ट्स हैं। हाँ नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट वीक। जो लास्ट वीक में जो सेल ऑफ आया इसमें जो अच्छे स्टॉक्स थे वो नहीं उस तरह से गिरे थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे, अब लास्ट के बस 2-3 मिनट रह गए हैं और देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स भी जहां पर आप पोजीशन क्या ले जा सकते हैं। आप कुछ स्टॉक देख रहे थे? फार्मा स्टॉक्स? मैं मिड कैप स्टॉक्स में कुछ ढूंढ रहा हूँ। ये मजगांव डक का भी रिजल्ट आया, ये देखिए जरा 1500 वाला 1800 कुछ 8% ऊपर
मजगांव डॉक जरा 6 महीने का ग्राफ दिखाइए, उसके बाद ये रिजल्ट्स। मुनाफा आई गजब, 225 वाला 350 करोड़, जहां पे अर्निंग बैक्ड है मूव 70-80% तो दे चुका है इस साल। उसके बाद भी नंबर अच्छे आ रहे हैं। ये सेल-ऑन रैली हो सकता है या यहाँ भी लेना चाहिए श्रीकांत मजगांव डॉक? देखिए, मुझे लगता है कि जब तक अभी ये स्टॉक वापस अपने 925 या 950 के प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें लगता है कि सेल ऑन रैली का व्यू रखना चाहिए, क्योंकि काफी एक सिग्निफिकेंट टॉप इसने बना लिया है। और जब तक इन लेवल्स को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक ये या तो साइडवेज कंसोलिडेशन ये बना सकता है, या तो वापस हायर लेवल से ये रिवर्स हो सकता है। तो ये बेटर रहेगा कि अगर यहाँ से अगर कोई रैली अगर मिलती है और अगर स्टॉक अगर 850 के करीब अगर आता है, तो वहां पे कुछ मुनाफा वसूला जा सकता है। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ इस पर देखना होगा कि कैसे ट्रेड होता है। नंबर्स आए, नंबर्स बेहद अच्छे आए, लेकिन एट द सेम टाइम हम अगर दूसरे कुछ और स्टॉक्स देखें, क्या सीमेंट स्पेस से भी कोई स्टॉक है जो आपको आज पसंद आएगा ले जाने के लिए, जहाँ शॉर्ट कवरिंग अच्छी दिख सकती हो? राजेश, अल्ट्राटेक पे फोकस किया जा सकता है। एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा है रिजल्ट के बाद, और जिस तरीके से अल्ट्राटेक अब लोअर साइड से एक रिकवरी जरूर दिखा रहा है, हमें लगता है अल्ट्राटेक में यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है सीमेंट स्पेस में। और हमें लगता है ये सेक्टर भी फोकस में रहेगा बजट के चलते। काफी कुछ इंफ्रा से रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकते, तो अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। एक करेक्शन के बाद यहाँ पे 7000 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 6800 के स्टॉप लॉस से अल्ट्राटेक सीमेंट को बाय किया जा सकता है। देखें तो अभी जो टॉप गेनर्स है उसमें बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा गेनर है ही, लगभग 4.5% की मूव आपको दिख रही है। बजाज फिनसर्व यहाँ भी आज नंबर्स आए और उसके बाद, हालांकि बजाज ट्विंस दोनों ही तेज थे, बजाज फिनसर्व में भी नंबर्स के बाद की एक अच्छी पोजीशनिंग आपको दिख रही है। 2-2.5% की मूव यहाँ पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज 100% तेज है, और पावर स्पेस से आपको एनटीपीसी, कोल इंडिया, इन सब स्पेसेस में मूव दिख रही है। तो मूव तो बहुत सिलेक्टिव स्पेसेस में है मानसी, जो आप प्लस देख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग दिख रही है अच्छी। एब्सोल्युटली। और आखिरी घंटों में बाजार ने जो रिकवरी दिखाई है, वो रिकवरी को जरूर नोट करना चाहिए। इनफैक्ट क्विकली अगर आज देखें तो सुबह से ही अडानी ग्रुप स्टॉक्स फोकस में भी रहे और आज संभलते हुए भी नजर आए, क्योंकि अडानी ग्रुप पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके ठीक बाद ग्रुप की तरफ से जो सफाई आती हुई दिखी, और वो क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक्स में एक सपोर्ट ट्रेंड नजर आया। लेकिन फिर दिन भर वहां से भी उतार चढ़ाव के बीच कामकाज हमने देखा, और सिलेक्ट पॉकेट्स लाइक अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स इस वक्त भी आप देख रहे हैं जहां पर आधे % से 1% तक की मजबूती के साथ ही क्लोजिंग नजर आएगी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस कंपनी के नतीजे अच्छे आते हुए दिखे, और उसके ठीक बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव रहे, और उसका एक इंपैक्ट है जो कि स्टॉक मूवमेंट में भी नजर आया। साथ ही दिन के दौरान गेल, एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों के नतीजे आए, कमजोर नतीजे थे जिसका असर दिखा लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव इन स्टॉक्स में। सीमेंट पैक चुनिंदा स्पेसेस लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, अंबुजा, इनमें हमने एक्शन आज के सत्र में देखा, और श्री सीमेंट के स्टॉक में भी इस वक्त देखे जाते जाते करीब 3.25% तक की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट 2% की मजबूती दिखाते हुए, और वहीं आप देखेंगे बजाज फिनसर्व का स्टॉक भी, दोनों बजाज ट्विंस जो हैं अच्छे मजबूती के साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर पाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कौन से थीम्स से नजर आई, एक तो डिफेंसिव लाइक फार्मा, साथ ही ऑटोमोबाइल, पैक, और साथ ही एफएमसीजी जैसे स्पेसेस थे, जैसे सेगमेंट्स थे जो कि बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे थे। ड्यूरिंग द एंटायर डे सपोर्ट ज्यादा तो नहीं नजर आया, लेकिन आखिरी घंटों में हमने देखा बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी पकड़ी। बजाज फाइनेंस, रिलायंस, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स थे जो कि टॉप गेनर्स में शुमार हुए। वहीं एलएनटी, एचयूएल, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली का दबाव आज हावी होता रहा। मिड कैप गेनर्स की अगर बात करें, इंडियन बैंक, वोल्टास, कोफोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और यूबीएल जैसे स्टॉक्स थे जो कि अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे थे। और साथ ही आपके टीवी स्क्रीन पर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज भी देख रहे हैं, 860 एडवांसेस के सामने 1240 डिक्लाइन। बटा हुआ कामकाज कह सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द सेकंड हाफ मार्केट ने आखिरी एक घंटे में अच्छी रिकवरी दिखाई, और फाइनल क्लोजिंग जिस तरह से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं 59583 के लेवल्स पर हरे निशान पर करीब 250 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स अपनी क्लोजिंग दिखाता हुआ 17,666। श्रीकांत का कहना था कि 17,600 के दर्शन हो जाएंगे, और 17,600 क्या 17,650 के पार भी इस वक्त निफ्टी में कामकाज करीब 62 अंकों की बढ़त के साथ, और जबरदस्त रिकवरी जो है बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई दिखी, क्योंकि करीब 150 अंकों की बढ़त 40,471 के स्तरों पर यहाँ पर हमने
मजबूती के साथ ही ट्रेड्स देखें। जाते जाते बाजार में कौन से फैक्टर्स या कौन से कह सकते हैं स्पेसेस थे जो कि सबसे ज्यादा अपमूव दिखा रहे थे? बैंक्स, फाइनेंशियल्स ने रिकवरी दिखाई तो इनका नाम होना चाहिए, और साथ ही डिफेंसिव प्लेस थे जो कि दिन भर बाजार में मूव दिखाते रहे। चलिए फाइनल क्लोजिंग तो हमने देखी और अच्छी क्लोजिंग कहेंगे क्योंकि दिन की शुरुआत काफी ज्यादा उथल पुथल के साथ हुई। उसके बाद ड्यूरिंग द एंटायर डे मार्केट में वॉलेटिलिटी थी और लास्ट हमने देखा अच्छी रिकवरी मोड नजर आया। रिकवरी मोड के साथ ही हरे निशान में बाजार इस वक्त क्लोज होते हुए HDFC ट्विंस भी आपके टीवी स्क्रीन पर अच्छी मजबूती दिखाते हुए। चलिए इसी के साथ आज के ट्रेड्स को क्लोज कर रहे हैं हम। श्रीकांत जी, राजेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बाजार में अपना ट्रेडिंग नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।